So hello and welcome to the training on how to gain weight और how to gain muscle। तो हम इसमें सीखेंगे कि कैसे आपको वेट गेन करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि बॉडी कैसे वेट गेन करती है। बेसिकली कैलोरी रीजन होता है वेट गेन करने का, तो हम सीखेंगे कैलोरीज क्या होती है, कैलोरी इन क्या होता है, कैलोरी आउट क्या होता है, टाइप ऑफ वेट गेन, कितने टाइप का वेट गेन होता है, और अगर आपका वेट गेन एक जगह पे स्टॉप हो गया तो कैसे आपने उसको रिकवर करना है और ये होता क्यों है। ठीक है, और आपको वेट गेन के ऊपर फोकस क्यों नहीं करना चाहिए, आपको फोकस क्यों करना चाहिए सिर्फ मसल गेन करने के ऊपर। आगे हम सीखेंगे कि न्यूट्रिशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको अपना प्रोटीन इंटेक कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज का रूटीन क्या होना चाहिए आपका, और स्लीप एंड रिकवरी क्यों इतना बड़ा पार्ट है आपको मसल गेन करने का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं कि बॉडी वेट गेन कैसे करती है। सो बॉडी वेट गेन करती है कैलोरीज करके। जब हम ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं देन कि हम बर्न कम करते हैं तो हम वेट गेन करते हैं। ठीक है, सिंपल सा साइंस है। और अब हम जानते हैं कैलोरी होता क्या है। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को या फिर किसी चीज़ को मेजर करते हैं, लाइक डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, और हम किसी चीज़ को वे करते हैं वेइंग मशीन पे, जब हम देखते हैं तो किलोग्राम्स में या फिर ग्राम्स में करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम एनर्जी जो हम इन करते हैं थ्रू फूड, और जो एनर्जी हम बर्न करते हैं, लाइक हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम बर्न करेंगे, तो उसको हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं, कैलोरीज में मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट इज कैलोरी इन क्या होता है, जो भी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लाइक हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, कोई ऐसी ड्रिंक ले रहे हैं जिसमें कैलोरीज है लाइक अल्कोहल, उसे हम कैलोरी इन करते हैं। जब हम खाते हैं किसी चीज को तो वो इन होता है। और जब हम कैलोरी बर्न करते हैं, कैलोरी बर्निंग के बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चार कंपोनेंट्स हम अभी पढ़ते हैं। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हम जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री ऑर्गन्स, लाइक हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसकी फंक्शनिंग के लिए भी बॉडी एनर्जी बर्न करती है। ठीक है, और उसके बाद आता है नी नेट। नी नेट होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जब हम मैं अपनी आइज ब्लिंक कर रहा हूँ तो इसमें भी एनर्जी यूज हो रही है। जब मैं अपना आर्म्स ऐसा कैसे मूव कर रहा हूँ तो इसमें भी मेरी एनर्जी यूज हो रही है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं पे हम कैलोरी बर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मिक थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एक्टिविटी, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हम सपोज कार्डियो कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ हमारी कैलोरी बर्न होती है। सो नेक्स्ट एक बहुत सिंपल सा तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये बलून हमारा बॉडी है और फोर होल्स है इस बॉडी में, जो मैंने भी फोर आपको समझाया, बीएमआर, नी नेट, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड और एक्सरसाइज एक्टिविटी, ये फोर होल्स हैं। अब आप कैलोरी इन कर रहे हो थ्रू फूड, थ्रू जो भी बेवरेजेस होते हैं जिसमें कैलोरी होती हैं, तो आप उसको इनटेक कर रहे हो और वो फोर होल में से बाहर जा रहा है। अब हम देखते हैं कि बॉडी वेट गेन कैसे करती है। अब सपोज आप 2 गिलास पानी डाल रहे हो और उसमें से जो फोर होल्स हैं उसमें से सिर्फ 1 गिलास पानी आ रहा है। दैट मीन्स कि जो 1 गिलास पानी अंदर रह गया है वो आपका वेट गेन का रीजन बनेगा। तो इस तरीके से बॉडी वेट गेन करती है। आई होप कि मैं बहुत इजी वे में आपको समझा पा रहा हूँ। और इनकेस आपको कुछ समझ नहीं आता है, यू कैन कमेंट इन दिस अंडर दिस वीडियो। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ट्रेन विद विमल करके मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट इज हम सीखेंगे कितने टाइप का वेट गेन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा फैट गेन, उसका होता है मसल गेन, और एक होता है वाटर गेन। तो फैट गेन जैसा को पता होगा कि आप कोई अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और ओवर कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, जो आप बर्न कर रहे हो, मतलब कि आप ज्यादा खाना खा रहे हो और बर्न कम कर रही है बॉडी आपकी, तो वो फैट में स्टोर होता है। और फैट अगर आप ज्यादा गेन करोगे तो वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ऑलरेडी आपको पता भी होगा। और फैट गेन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये फैट गेन भी होता है आपका। नेक्स्ट होता है मसल गेन, जो बॉडी वेट गेन करती है उसमें मसल गेन भी होता है। तो वो मसल कैसे गेन करती है बॉडी, लाइक आप कैलोरी सरप्लस तो खा रहे हो, मतलब ज्यादा कैलोरी खा रहे हो और बर्न भी कर रहे हो थ्रू एक्सरसाइज, ऑल्सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो जिससे आपके मसल ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, और मसल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और हम मसल को लॉन्जिटिविटी का ऑर्गन भी कहते हैं। आपकी बोन की हेल्थ को इंक्रीज करता है, आपकी बोन को सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन, लाइक आपकी एक अपीयरेंस इंप्रूव करता है मसल। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है इससे। थर्ड होता है वाटर गेन, जो कि टेम्परेरी होता है। कई बार बहुत ज्यादा वाटर होल्ड होता है बॉडी में ड्यू टू सम स्ट्रेस ऑल्सो। जब हमारा कोर्टिसोल लेवल हाई होता है तो हम वाटर होल्ड कर लेती है बॉडी हमारी, तो उसे से भी आपका टेम्परेरी वेट गेन हो जाता है। तो ये तीन टाइप के वेट गेन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बॉडी आपका वेट गेन क्यों स्टॉप हो जाता है। सपोज आपका वेट था 50 केजीज का और आपने फिर वेट गेन किया 60 केजीज तक, और 60 केजीज के बाद आपका अब वेट गेन होना स्टॉप हो गया। ये क्यों होता है अभी हम सीखेंगे। बिकॉज ऑफ चेंज इन मेंटेनेंस कैलोरी, बिकॉज आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो
चेंज हो चुकी है। जब आप 50 kg के थे तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी अलग थी, जब आप 60 पे आए तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी अलग है, और आप सेम फूड कंज्यूम कर रहे हो तो आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। इसे हम प्लेटो भी कहते हैं, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन भी कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। और ये बहुत नेचुरल पार्ट होता है, चाहे वो फैट गेन करे चाहे वो मसल गेन करो, हर कोई इस चीज से निकलता है। ठीक है, इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो कि आप अपने डाइट में जो फूड है वो थोड़े चेंजेस कर सकते हो, अपनी कैलोरी इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, अपने वर्कआउट का रूटीन चेंज कर सकते हो, अपने वैरायटीज डाल सकते हो, इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। तो इन चीज़ों से आपका वेट गेन जो स्टॉप हो गया वो दोबारा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करनी है कि आपको मसल गेन पे ही फोकस करना चाहिए, नॉट ओनली वेट गेन। क्योंकि देखो मैं हमने जैसे पढ़ा कि वेट गेन 3 तरीके का है। तो फैट गेन तो हेल्दी प्रोसेस है ही नहीं, कि आपने फैट गेन किया तो वो हेल्दी हो आपके लिए, तो हेल्दी है ही नहीं प्रोसेस आपके लिए। तो नेक्स्ट इज की वाटर वेट, जो कि टेम्परेरी होता है, कभी अप होएगा कभी डाउन हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा जो है मसल गेन, जो कि आपने पढ़ा भी, हमने देखा भी कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं उसके, और ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मसल्स के। तो हम फोकस करेंगे कि मसल गेन कैसे करना है आपने, हम अब वो चीज़ आगे देखते हैं। तो बेसिकली मसल गेन के लिए 3 मेन पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड स्लीपिंग, जो कि हर एक इंडिविजुअल को पता भी है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं लैकिंग करते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है मसल गेन करने के लिए। तो फर्स्ट इज प्रोटीन, जो कि सबसे ज्यादा एसेंशियल मैं कहूँगा मैक्रो न्यूट्रिएंट है मसल गेन करने के लिए। और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारे वर्कआउट्स के लिए, ऑल ओवर डे की एक्टिविटी के लिए। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू और वर्कआउट्स भी, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए भी। तो कार्बोहाइड्रेट्स इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सपोज अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खा रहे हो तो बॉडी प्रोटीन से अपना जो ग्लूकोज है वो पूरा करेगी, तो उसको कहते हैं हम ग्लूकोनिजेनेसिस। आपको कार्ब्स भी एक प्रॉपर एक रेशो में खाना है, फैट्स भी खाना है, जो कि हमारे ऑल ओवर हेल्थ के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन हो गया, और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको तीनों चीज़ें एक रेशो में खानी चाहिए। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स, जिसे हमें वाइटल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, तो उसकी हेल्थ के लिए भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट होती हैं। बस एक रेशियो डिपेंड करती है कितनी रेशियो में क्या कंज्यूम करना चाहिए आपको। और अगर आपको वो भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो नीचे कमेंट करो इस वीडियो के, तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के ऊपर लेके आऊंगा। तो अब हम बात करेंगे कि कितना प्रोटीन आपको रिक्वायर होता है फॉर मसल गेन। सो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टडीज आपको 2 ग्राम ऑफ पर किलोग्राम ऑफ लीन बॉडी मास चाहिए होता है, ना कि और बॉडी वेट। 2 ग्राम ऑफ लीन बॉडी मास। तो लीन बॉडी मास हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज आपका करंट वेट 60 है और आपका फैट परसेंटेज 12% है। तो अब हमने 60 kgs को माइनस किया 12% से, जो कि निकल के आया 52.8 kgs। अब 52.8 kgs को हमने इंटू 2 कर दिया, जो कि आया हमारा 1056 ग्राम्स। तो आपको अब इतना प्रोटीन इंटेक करना है ऑल ओवर डे में। और अब आप, मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि आप अपने, सपोज अगर 5 मील कंज्यूम करते हो तो आप उसको डिवाइड करके हर एक मील में कंज्यूम करो। मैं भी अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनकी डाइट में ऐसे ही प्रोटीन इंटेक, हर एक मील में उनका ऑलमोस्ट प्रोटीन होता ही होता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 मील्स का लेने का पर्पस ये है कि आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ। क्योंकि अगर आप एक साथ इतना सारा प्रोटीन खा लोगे स्टार्टिंग में, तो बॉडी को हैबिट नहीं होती है प्रोटीन डाइजेस्ट करने की, तो आपको इनडाइजेशन भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो दैट द रीज़न कि आप अपने प्रोटीन को अपने मील्स में डिवाइड करके खाओ। अगर आप 5 मील ले रहे हो तो डिवाइड बाय 5 कर दो, अगर 4 करते हो तो 4 से डिवाइड कर दो। तो इस अकॉर्डिंगली आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में। सो मसल गेन करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो स्टिमुलेशन देता है हमारे मसल को, मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्रिएट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, और एक मैकेनिकल टेंशन होता है, जो कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मसल के लिए ग्रो करने के लिए। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड इसलिए होता है क्योंकि आप कंटिन्यू इंप्रूवमेंट कर सको। सपोज करो अगर मेरे बाइसेप का भी साइज 12 इंचज है, और मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर करके इसको 13 इंचज पे इंक्रीज कर लिया। अब उसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए मुझे प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी कि मुझे हैवी जाना पड़ेगा, प्लस अपने जो लोड है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। लोड इन द सेंस सेट्स हो गए, रेपिटेशंस हो गए एंड वेट, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपको सिर्फ 1 या 2 महीने तक ट्रेन नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सपोज अगर आप 1 वीक ट्रेन कर रहे हो, नेक्स्ट वीक नहीं कर रहे हो, फिर 1 वीक ट्रेन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ट्रेन, तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको रिजल्ट शो नहीं होंगे। आपको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम, मिनिमम 3 to 4 टाइम ट्रेन करना है, और हर एक मसल को ट्राई करना है कि अब वीक में 2 टाइम्स ट्रेन करो ही करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक मसल को 2 टाइम ट्रेन करना है। सिंगल बॉडी पार्ट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप ना ट्रेन करो, क्योंकि उससे ज़्यादा
ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो नेक्स्ट इज ट्रेनिंग रूटीन, कि अब हमारा ट्रेनिंग रूटीन कैसा होना चाहिए। मैंने एक रफ सा एक चार्ट बनाया है कि किस तरीके से आप अपने रूटीन को आराम से इजीली मैनेज कर सकते हो। सपोज अगर आप 6 डेज वर्कआउट कर रहे हो तो आप पुश पुल लेग और संडे रेस्ट कर सकते हो। अगर आप 5 डेज कर रहे हो तो पुश पुल लेग अपर बॉडी एंड लेग्स, बीच में थर्सडे रेस्ट हो गया या और संडे रेस्ट हो गया। और ये आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो डेज में। ये एक रफली है, ये हर किसी के लिए नहीं है, आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करना है। अब सपोज अगर आप 4 डेज ट्रेन कर सकते हो तो 4 डेज में आप ऐसा कर सकते हो, अपर बॉडी लेग्स रेस्ट, अपर बॉडी लेग्स रेस्ट, फिर रेस्ट। तो आपका 4 डेज ट्रेन हो गया, उसमें सारे के सारे आपके मसल 2 टाइम ट्रेन हो रहे हैं। जितना भी शेड्यूल है उसमें आपके सारे जितने भी मसल्स हैं मिनिमम 2 to 3 टाइम्स ट्रेन हो रहे हैं। लाइक आप 3 डेज का वर्कआउट देखोगे तो फुल बॉडी रेस्ट, फुल बॉडी फिर रेस्ट, फिर फुल बॉडी एंड रेस्ट, फिर रेस्ट। तो आपने इस तरीके से ट्रेन करना है ताकि आपका हर एक मसल 2 टाइम ट्रेन हो जाए। मैं भी अपने हर एक क्लाइंट के रूटीन में ऐसे ही रखता हूँ कि जो भी उनका वर्कआउट रूटीन होगा हर एक मसल मिनिमम 3 और 2 टाइम्स ट्रेन होते ही होते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्ट एंड रिकवरी का, जिसमें कि स्लीप हमारी कम से कम होनी चाहिए 6 से लेकर 9 घंटे तक, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी मसल को रिकवर करती है और उसी से हमारा मसल ग्रो होता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपका मसल गेन हिंडर हो सकता है, उसकी रिकवरी और जो ग्रोथ है वो हिंडर हो सकती है। वो सपोज आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, बट अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आप मसल गेन नहीं करोगे। और नेक्स्ट इज हाइड्रेशन, जो कि लोग नहीं करते प्रॉपरली, और वैसे भी गर्मी में तो और ज़्यादा आपको ड्रिंक करना चाहिए वाटर। आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए ड्यूरिंग योर वर्कआउट ऑल्सो, एंड आई रिकमेंड इस कि आप 1 लीटर तक आप इजीली वाटर कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप 1 घंटा ट्रेन कर रहे हो, 1.5 घंटा ट्रेन कर रहे हो, तो आप 1 से 1.5 लीटर आराम से पानी, प्लेन वाटर इंटेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और प्रॉपर हाइड्रेशन से आपके जो मसल के फंक्शन हैं वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं। तो प्रॉपर हाइड्रेट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डिहाइड्रेटेड होके अगर अपनी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, कि आपको प्रॉपर वेट ट्रेनिंग लिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट इज कि आपकी डिले हो जाएगी रिकवरी भी, जिससे आपका मसल गेन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ट्रेन विद विमल। थैंक यू सो मच।